प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ मस्त जबरदस्त तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि लगातार जो एग्जाम लीक की खबरें आ रही हैं उन्होंने सभी बच्चों को बहुत निराश और हताश किया है। चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश का कोई भी पेपर हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आराम से और ईमानदारी से निष्पक्ष हो परीक्षा पूरी होकर वो भर्ती हो जाए। यूपी का तो छोड़ो, केंद्र की भी कोई सी वैकेंसी ऐसी नजर नहीं आती जिस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते। अभी एसएससी जीडी के अंदर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ में छात्रों के साथ क्या हो रहा है। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराकर जो लैब हैं अलग अलग, वहां पर अपना विरोध भी दर्ज कराया और तोड़फोड़ भी की, क्योंकि छात्र आक्रोशित हैं। यानी कि रिमोट एक्सेस से लेकर ऑनलाइन परीक्षाओं में सारी चीजें चल रही हैं, ऑफलाइन होने वाले पेपर में पेपर लीक हो जा रहे हैं और वो पहले ही छात्रों के पास पहुंच जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लड़ाई बड़ी लंबी है, एक दिन में, एक घंटे में या एक दिन में ये समाप्त होने वाली नहीं है। आपको ग्राउंड लेवल पर भी जाना होगा और अपनी बातों को रखना होगा। हम ऑनलाइन माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार से, आयोग से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आपकी नज़रों के सामने, आपकी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आखिर कब तक सरकार गूंगी बहरी बनकर, मूक होकर देखती रहेगी और उसे ये समझ नहीं आ रहा है या ये दिख नहीं रहा है कि भाई चल क्या रहा है। हर एग्ज़ाम लीक हो रहा है। यूपीएसआई में आपसे कितनी बार छात्रों ने आग्रह किया कि आप स्कोर कार्ड दे दो, नॉर्मलाइज स्कोर बता दो, लेकिन आयोग तनिक भी मनमानी से अपनी बाज नहीं आ रहा है और उन्होंने कोई रिप्लाई इस बात का नहीं किया है। क्या हमने इसीलिए सरकारें चुनी हैं कि वो हमारे बूढ़े माँ बाप के द्वारा, गरीब परिवार के बच्चों द्वारा देखे गए सपनों को कुचल दें? तो भाई हम सबको इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना होगा, एक साथ आना होगा, एक आवाज बनना होगा और हम सबकी यही एक आवाज होगी कि हमारा जो एग्जाम सिस्टम है वो बहुत फेयर हो, प्यारे बच्चों, पारदर्शी हो। ये धांधली जो हर परीक्षा में हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, ये बंद हो और जो ये पेपर माफिया हैं इन पर कठोर कार्यवाही हो। यानी कि आपके देश में कानून तो हैं कि अगर पेपर लीक होता है, पेपर लीक कराया जाता है तो उस पर यानी कि कार्यवाही होगी, लेकिन वो सिर्फ अभी कागजों तक ही सीमित हैं। वास्तव में जो पेपर माफिया होते हैं उनके पास मोटा पैसा आता है, वो फिर से बेल करा के बाहर निकल आते हैं और फिर से अगला एक पेपर लीक कर देते हैं और फिर से उन छात्रों के सपने दब जाते हैं जो लगातार कई सालों से अपनी तैयारी में लगे हैं और बच्चा हताश और निराश हो जाता है। लेखपाल में बहुत बच्चों ने पढ़ा, टीडब्ल्यूए से बहुत मेहनत की, हमने भी बहुत मेहनत की, पेपर भी पढ़ाया हुआ आया, लेकिन जब उस बच्चे के 70-75 नंबर भी हैं फिर भी वो ये कह रहा है कि सर क्या मेरा हो पाएगा, तो मैं उसे जवाब देने लायक नहीं बचता कि भाई मैं उससे कैसे कह दूं कि तेरा हो जाएगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं किस स्तर पर चीजें गड़बड़ में हैं, कहां तक चीजें पहुंची हैं और बहुत सारी चीजें सामने भी आ रही हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि हमारे एग्जाम सेंटर पर इतनी सुविधाएं तक नहीं थी कि उनकी ठीक से चेकिंग की गई हो, जूते चेक किए गए हों। इससे बढ़िया तो प्यारे बच्चों पेट के अंदर था, पेट में इससे ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी रही है, लेकिन लेखपाल की परीक्षा में ऐसा होगा ऐसी उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी। इसी के बाद अब बच्चे का जब मनोबल टूटता है तो आगे वो क्या मैं सर लोअर पीसीएस के लिए तैयारी करूं या ना करूं, क्या उसमें भी ऐसे ही होगा? तो भाई जब तक हमारी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी तब तक प्यारे बच्चों बात बनने वाली नहीं है और उसके लिए बात चल रही है। मैंने आपको बताया बैकग्राउंड में हम क्या कर रहे हैं वो भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने आपको बताया नहीं है तो इसका मतलब कि हम चुप बैठ गए या हम इस मुद्दे से पीछे हट रहे हैं। लेकिन थोड़ा समय दीजिएगा, आपको जल्दी ही इसके बारे में भी पता चलेगा कि आगे हम सब मिलकर आपके साथ और आप हमारे साथ और आप सबको, आपको ये नहीं देखना होगा कि मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की, कांस्टेबल की, होमगार्ड की। भाई सब में गड़बड़ है और वो गड़बड़ या जो हमारी वाजिब मांग है सरकार से वो तभी पूरा हो सकती है जब हम एक साथ सरकार के सामने अपना ये प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचेंगे और वो जल्दी कोशिश होगी
तो भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के चलते हुए प्यारे बच्चों कैंडल मार्च रखा गया है कल जो है, और यहां पर धरना प्रदर्शन भी हुआ है। तो आप देखोगे कि परीक्षा में एसएससी, जीडी, यूपीएसआई सबकी डिमांड है कि भाई आप इन चीजों को सुधारो, सुधारने का कोई मुद्दा नहीं नजर आता है। ठीक है भाई, तो परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता की मांग करते हुए छात्रों ने प्यारे बच्चों यहां पर अपना एक धरना भी दिया है, और साथ के साथ कल प्यारे बच्चे 29 मई को दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो, जो लापरवाही चल रही है या जिन चीजों में धांधली है। अब मान लो आयोग से कह रहे हैं हम भाई ये लेखपाल में गड़बड़ हुई है, ऑनलाइन पेपर ये इस तरीके से चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, वीडियो आ रही हैं, हाँ जी हमने जांच कर ली। भाई एसआईटी वैसाइटी का गठन हो जाता, एक बार अच्छे से निष्पक्ष जांच हो जाती, दोषियों का पता चल जाता, लेकिन आयोग और सरकार एक बार में अपना पल्ला झाड़ लेती है कि नहीं कोई गड़बड़ हुई ही नहीं है, बहुत पवित्र परीक्षा कराई गई है। तो भाई कल सभी लोग मिलकर जो है प्रयागराज के अंदर आपका प्यारे बच्चों 29 मई को शाम 6 बजे से मनमोहन पार्क कटरा से लेकर सुभाष चौराहा तक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप सब जो भी प्रयागराज के आसपास के साथी हों वो इस कैंडल मार्च में जरूर शामिल हों और बताएं कि हम ये अन्याय कब तक सहें, आखिर कब तक ये नौकरियां बिकती रहेंगी, आखिर कब तक ये गरीब बच्चों के सपने कुचले जाते रहेंगे। इसका जवाब हम अपनी चुनी हुई सरकार से जरूर पूछेंगे। तो इसमें सभी साथी जरूर शामिल हों। बाकी मैं आपसे अभी बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, मैंने आपको कहा है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ होगा, आप सबको साथ आना होगा और सरकार हमारी बात फिर सुनेगी, हमारी उन बातों को या उन मांगों को सुनेगी जो जरूरी हैं, वाजिब हैं, जो सुधार की जरूरत है हमारे सिस्टम में, जिसमें दीमक लग चुकी है, खोखला हो चुका है, जहां आवाज उठाने पर आवाज दबा दी जाती है, जहां ये पूछना कि ये भर्ती, ये परीक्षा लीक हुई है, आप इसकी जांच करा लो, इसे अपने संज्ञान में ले लो, तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, नहीं तो एफआईआर दर्ज कर देंगे आपके विरुद्ध। तो छात्रों, साथियों सभी परेशान ना हो, आपके लिए लगातार हम जुटे हुए हैं, आपको बहुत जल्दी अवगत कराया जाएगा, बहुत जल्दी सूचना दी जाएगी कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। जय हिंद, जय भारत साथियों।